हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज एक नया वीडियो लाया हूँ जो कि ह्यूमन फिजियो का है। वो है रिस्पिरेटरी सर्कुलेशन रिस्पिरेटरी से, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं 2 या 3 वीडियो डाला हूँ, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये एक स्टार्टिंग वाला वीडियो है जो इंट्रोडक्शन के बाद वाला है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को उसको एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। यानी उसके 2 पार्ट को, एक कंडक्टिंग और एक रेस्पिरेटरी पार्ट को, उस दोनों जो कौन कौन पथ है, कैसे हमारे एयर को मतलब एयर बाहर से मतलब हमारे नोज में जाता है और कहाँ कहाँ कौन सा पार्ट कंडक्ट करता है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। पिछला वीडियो मैंने पूरी अच्छी तरीके से बताया था, यहाँ भी अच्छी तरीके से बताऊंगा, आशा है आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है शुरू कहाँ से होता है, अपर लिप्स। यानी मान लीजिए ये जो लिप्स मतलब होठ, ये होठ होता है, ये इस तरह करके। अब यहाँ से आपका क्या होता है, यहाँ से नोज में दो रास्ते निकलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, आपका अपर लिप से ही रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही अपर लिप जाइएगा, उसके बाद क्या होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ये यहाँ का जो छिद्र है उसके होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जैसे ही निकलता है तो ये किसमें, नसल चैम्बर में जाता है। मान लीजिए यहाँ जाके क्या है, नसल चैम्बर है, और ये नसल चैम्बर में किससे जाता है, ये 2 पैसेज जो बना है, नेसल पैसेज, इस पैसेज के थ्रू क्या करता है, जाया जाता है। यानी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से कहाँ जाएगा, नसल चैम्बर जाएगा। नसल चैम्बर किसके थ्रू जाएगा, नसल पैसेज के थ्रू जाएगा, ठीक है। इतना तक याद रखिए। अब देखिए, अब ये नसल पैसेज चैम्बर जो है, अब ये कहाँ पे ओपन होगा, ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कहाँ पे ओपन हुआ, नसल चैम्बर में। किसके, नसल चैम्बर, किसके, तो नसल पैसेज के थ्रू। उसी तरह नसल चैम्बर अब ओपन होगा फेरेनेक्स में। अब देखिए यहाँ पे क्या रहता है, एक फेरेनेक्स रहता है, ठीक है। इस तरह फेरेनेक्स रहता है। ये क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है। फेरेनेक्स को क्या कहता है, कॉमन पैसेज। यानी इस होके फूड भी जाएगा और एयर भी दोनों पास होगा, ठीक है। ये क्या है, कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज कौन सा है, फेरेनेक्स। इसको अभी तरह याद रखना है। फेर मतलब दो बार इंटरफेयर करेगा, ठीक है। फेरेनेक्स याद रखना। उसके बाद देखिए, ये जैसे ही फेरेनेक्स में गया, अब ये फेरेनेक्स क्या होगा, ओपन होगा। कहाँ पर होगा, एक तो लेरिनेक्स रीजन। लेरिनेक्स मतलब किसको कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, साउंड बॉक्स। अब देखिए जैसे ही फेरेनेक्स में खुला, फेरेनेक्स में खुलने के बाद क्या होगा, ये अब इसका पोर्शन, अगला पोर्शन कहाँ हो जाएगा, लेरिनेक्स में खुलेगा, ठीक है। तो लेरिनेक्स खुलेगा, लेरिनेक्स बॉक्स को साउंड बॉक्स कहते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा लेरिनेक्स के बारे में थोड़ा हम इधर डिटेल करते हैं, फिर इधर आएंगे, ठीक है। तो फेरेनेक्स से कहाँ गए हम, लेरिनेक्स में। अब देखिए लेरिनेक्स क्या होता है, एक तो साउंड बॉक्स का नाम कहता है, दूसरा ये थीन कार्टिलेजियस है। ये मतलब कार्टिलेजियस का कवर आता है, बहुत पतला सा कार्टिलेजियस का लेयर होता है। इस कार्टिलेज जो बोन होता है ना, उसका ये क्या होता है, लेयर होता है, ठीक है। तो ये थीन कार्टिलेज कवर आता है। और ये क्या करता है, ये किससे कवर आता है, यानी लेरिनेक्स जो है कवर आता है एपिग्लोटिस से, ठीक है। और ये एपिग्लोटिस जो है, ये क्या करता है, ग्लोटिस में भोजन जाने से बचाता है। यानी मान लीजिए आपका मान लीजिए ये क्या है, ये ग्लोटिस है, ठीक है। तो ग्लोटिस के ऊपर इस तरह एक क्या है, लेयर, एक मतलब फ्लिप लाइक मतलब आता है स्ट्रक्चर, ठीक है। वो क्या करेगा, जैसे ही भोजन आया तो वो क्या करेगा, इसको ऐसे करके बंद कर देगा। यानी ये क्या करता है, भोजन को इसमें जाने से रोकता है, ताकि ये वास्तव में क्या है, एयर का है। तो एयर इसमें जाना चाहिए, ना कि भोजन जाना चाहिए। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, इस काम को हेल्प करता है, ताकि वो अच्छी तरीके से खाना अंदर ना जाए, ठीक है। तो इधर वाले आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इधर आते हैं, यानी इधर अब आते हैं। तो फेरेनेक्स जैसे हुआ, तो फेरेनेक्स के पास दो ओपनिंग, एक तो इधर खुल गया, दूसरा क्या है, ट्रेकिया। अब देखिए, अब ट्रेकिया से आपको यहां ध्यान रखना। अब ये ट्रेकिया क्या होगा, ये ट्रेकिया फिर खुलेगा। अब मान लीजिए ये मेरा ट्रेकिया है, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक्सटेंड होगा, और एक्सटेंड हो गया थोरेसिक, यानी थोरेसिक कैविटी जो है, जो कि आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। थोरेसिक कैविटी जो होता है वो क्या आता है, वहां पे जाके ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए हमारा ये थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारा जो ट्रेकिया चल रहा था, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कहाँ होगा, देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से याद है, डिवाइड कहाँ होता है, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। यानी वर्टिब्रा जो है, हमारा वर्टिब्रा जो है, वहाँ को 5th पोजीशन पे जाके ये क्या होता है, ट्रेकिया वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। पहले बढ़ेगा और फिर वो डिवाइड हो जाएगा 5th थोरेसिक तक। अब देखिए, अब जैसे ये डिवाइड होगा तो 2 पार्ट मर जाएगा, एक राइट और एक लेफ्ट। अब राइट और लेफ्ट में बटेगा, और उसका नाम क्या रख देंगे, ब्रोंची रख देंगे, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे आया, ये तो हमारा 5th थोरेसिक वर्टिब्रा है। अब यहाँ से क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, इधर एक राइट में चल जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट में चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये राइट और लेफ्ट में चला गया। अब इच मतलब सारे ब्रोंची, ये याद रखना आपको, इच यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना, क्योंकि कोई आपको नीट में क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे ये इच को हटा देगा, कहेगा ऑल ब्रोंची दे देगा, फॉर्म 2 डिग्री सेकंड 3 डिग्री, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ रखना इच ब्रोंची, जितना ब्रोंची निकला उस ब्रांच से, वो दोनों क्या करता है, 2 डिग्री 3 डिग्री ब्रोंची बनाता है।
यानी ब्रोंची बनाया, फिर उसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरह इसको प्राइमरी ब्रोंची भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये 2 डिग्री 3 ब्रांची बनाएगा। अब ये 2 डिग्री 3 ब्रांची फिर डिवाइड हो जाएगा और ये क्या बनेगा, टर्मिनल ब्रोंचियोल बनाएगा। ये टर्मिनल ब्रोंचियोल बनाने के बाद ये पूरे इस तरह बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह पूरे बनाया जाता है। ठीक है, अब ये ओपन किस में होगा, एल्वोलाई में हो जाएगा। अब देखिए एल्वोलाई क्या होता है, इसको अगर थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ तो एल्वोलाई क्या है, थिन इरेगुलर, मतलब कोई इसका फिक्स शेप नहीं है, मतलब इस तरह एक चादर की तरह है और ये इस तरह पूरे फैला हुआ है। वाल है जो कि वेस्कुलराइज बैग की तरह, जैसे बैग मान लीजिए ये बैग हुआ हमारा और ये बहुत सारा पतला है और पतला होने के बाद इसका कोई शेप नहीं है। ठीक है, तो वो उसको क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना चीज तो आपको एक कंडक्टिंग वे में याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में अगर दी आए तो ये सीक्वेंस आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें से बताइए कार्टिलेजिनियस रिंग से कौन पूरी तरीके इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट जो है इनिशियली कंप्लीट, तो देखिए आपको ट्रेकिया, मिड थोरेसिक गट और उसके बाद राइट एंड लेफ्ट ब्रोंची, 2 डिग्री सेकेंडरी ब्रोंची, टर्मिनल ब्रोंची, यहां तक जो है ना इनकम्प्लीट कार्टिलेज से ये क्या आता है, कवर आता है। ठीक है, इतना चीज ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कौन कौन सा पार्ट, इस ट्रेकिया, थोरेसिक पर्टियोरा, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंची, 2 डिग्री सेकेंडरी ब्रोंची, टर्मिनल ब्रोंचियोल, यहां तक क्या रहता है, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेज से कवर रहता है या सपोर्टेड करता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, अब देखिए लंग्स कौन कौन सा पार्ट बनाता है। लंग्स बनाने के लिए जो है देखिए राइट और लेफ्ट ब्रोंची, 2 डिग्री सेकेंडरी ब्रोंची और टर्मिनल ब्रोंचियोल और एल्वोलाई, ये इतना पार्ट मिलके क्या बनता है, लंग्स बनाता है। यानी इधर वाले पार्ट को लंग्स नहीं कहेंगे, बस यहां से इतना वाले पार्ट को क्या कहेंगे, लंग्स कहेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको सारा चीज समझ में आएगा, पूरे मैंने एक एक लाइन को अच्छी तरीके से बताया है एनसीईआरटी का। और देखिए आपको ये चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब तक नहीं इसे एक अच्छी तरीके से एक बार देखिएगा तब तक आपको याद नहीं होगा। आप इसको मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जितना जरूरी था, अब इसको बस एक बार आपको देखना है, इससे पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे ध्यान रखना है, पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, फिर नसल चैम्बर, फेरनेक्स, ट्रेकिया। तो देखिए आप जैसे इस तरह रेंज रखिएगा तो आपको सारा चीज याद हो जाएगा और एक बार आप पढ़िएगा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।